अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 एंड 2010। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और 2010 में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं और किस तरह इनमें काम किया जा सकता है। तो हम डिटेल से एम एस ऑफिस 2007 को देखेंगे। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारे पास होता है, इसमें चार पैकेजेस हम देखेंगे, चार पैकेजेस पे हम काम करेंगे, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ होते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट लेसन जो है, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और एमएस ऑफिस। कंप्यूटर और एमएस ऑफिस, इन दोनों का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेसन। तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई हुई है, वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन डॉट पी के। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड एमएस ऑफिस। तो बेसिकली कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है? कंप्यूटर हमारे पास होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पीपल यूज टू ट्रेवल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन इट। कंप्यूटर की डेफिनेशन है हमारे पास, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली मशीन है। पीपल यूज टू ट्रेवल, लोग इसे आगे निकलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन इट, एजुकेशन पे करने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए। तो एक कॉमनली ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली मशीन है जिसे लोग आगे निकलने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और है कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मशीन या मशीन है विच वी गिव डेटा, जिसे हम डेटा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, इनपुट की सूरत में। आफ्टर सम प्रोसेसिंग, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है। इट गिव आउट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ये हमें रिजल्ट देती है आउटपुट की सूरत में थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर के तीन मरहले से गुजर के हमारे पास रिजल्ट आता है। सबसे पहले होती है इनपुट, उसके बाद प्रोसेस और उसके बाद हमारे पास आउटपुट मिलती है। तो सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट देता है, वो किसी भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दे सकते हैं हम। इनपुट हम खुद देते हैं कंप्यूटर को, कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए, उसके अलावा माइक के ज़रिए हम इनपुट देते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इनपुट देते हैं। उस वक्त कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस जो होता है, ये जो कंप्यूटर के अंदर इसके जो सिस्टम होता है, जिसे आप सीपीयू कहते हो, उसके अंदर जो जो कुछ लगा होता है, जिसमें रैम, प्रोसेसर लगा होता है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती है, तो उनमें प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो आउटपुट जो प्रोवाइड करता है हमें, तो आउटपुट वो होती है चीज़ होती है जिस मकसद के लिए हम कोई काम करते हैं। तो हमें आउटपुट, फॉर एग्जांपल मैं मूवी देख रहा हूँ, तो मूवी जब मैं देखूंगा, सामने मुझे मूवी नज़र आएगी, तो हमारे पास वो आउटपुट होगी। मैंने प्रिंट निकालने हैं, तो जो पेज जब प्रिंटर से बाहर निकलेंगे तो मुझे आउटपुट है वो मेरी। तो आउटपुट किसी भी आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू या फिर स्पीकर के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास कंप्यूटर। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास पंच कार्ड आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जिससे आप गेम्स वगैरह खेलते हो, और लाइट पेन जो होता है हमारे पास, ये जो टच कंप्यूटर होती हैं, टच टच विंडो होती हैं, टैबलेट पीसी जिस तरह हो जाते हैं, तो उनमें यूज़ होता है। ट्रैक बॉल, माउस का जो बॉल होता है, माउस को आप देखें तो उसके नीचे जो बॉल होता है, तो उसे ट्रैक बॉल कहा जाता है। टच स्क्रीन, स्क्रीन को टच जिसके थ्रू करते हैं। डिजिटलाइजर और उसके बाद स्कैनर, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। आउटपुट यूनिट इसकी जो होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर, हेडफोन। तो डिस्प्ले स्क्रीन में भी हमारे पास जो हमारे पास मॉनिटर, एलसीडीज वगैरह होती हैं, ये डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। कंप्यूटर के जो हिस्से होते हैं वो यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे,
स्पीकर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास सीडी रोम, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क एंड जिप आ जाती है। एक्सेसरीज में हमारे पास वेबकैम, कैमरा, हेडफोन आ जाते हैं। कीबोर्ड इनपुट में हमारे पास आ जाती है, स्कैनर इनपुट में आ जाता है, प्रिंटर हमारे पास आउटपुट में आ जाता है और स्पीकर आउटपुट में आ जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास एक्सेसरीज में इसने दिया हुआ है, एक्सेसरीज जो होती है इन्हें हम ये जो एक्सेसरीज वो वाली डिवाइस होती है इन्हें हम प्रीफरल डिवाइसेस भी कहते हैं। तो प्रीफरल डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जिनको जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरी नहीं होती। यानी कि ऐसे हमारे पास जो ये जो एक्सेसरीज हैं वेब कैम के थ्रू भी हमारे पास कंप्यूटर, उसके बगैर भी हमारे पास कंप्यूटर जो है तो चल सकता है, कैमरे के बगैर भी चल सकता है। मतलब ये हमारे पास इतनी नेसेसरी या इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं होती कंप्यूटर को स्टार्ट ऑन करने के लिए। एक्स्ट्रा आप कोई काम करना चाहो तो उसके लिए आप यहाँ से कोई भी एक्सेसरीज ले सकते हो। तो ये जो एक्सेसरीज होती हैं या जिनके बगैर कंप्यूटर हमारा काम कर सकता है या फिर आप एक्स्ट्रा कोई काम करना चाहो तो आप वो डिवाइसेस यूज़ कर सकते हो, तो उन्हें हम प्रीफरल डिवाइसेस या फिर एक्सेसरीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता है विच इज़ मैनेज, जो मैनेज करता है एंड कंट्रोल और कंट्रोल करता है हार्डवेयर को एंड सॉफ्टवेयर को रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर के ज़रिए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ विंडो की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिक्स, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7 एंड विंडो 8। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की हमारे पास विंडोज़ होती हैं। तो विंडो कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास। कंप्यूटर विंडो के बगैर बेजान होता है। जिस तरह इंसान होता है, इंसान की एक रूह होती है, तो विंडो बेसिकली इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज एंड कंट्रोल करती है थ्रू कंप्यूटर के ज़रिए। तो जिस तरह इंसान है, इंसान की जो आवाज़ हो गई, इंसान की जो सुनने की हिस्स हो गई, सूंघने की हिस्स हो गई, तो ये चीज़ें फॉर एग्जांपल इंसान के सॉफ्टवेयर हैं। तो इंसान की जो बॉडी, जिस चीज़ को इंसान छू सकते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर है। तो इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो रूह है, इंसान की रूह। तो विंडो जो हमारे पास होती है एक रूह का काम करती है। अगर विंडो नहीं होती कंप्यूटर में तो कंप्यूटर हमारे पास बेजान होता है, कंप्यूटर बिल्कुल बेजान होता है, उसमें कोई काम नहीं हो सकता। इन्वायरमेंट ऑफ विंडो एक्सपी हमारे पास ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो विंडो एक्सपी यूज़ होती है। तो जितने भी पीसीज पर्सनल कंप्यूटर घर में यूज़ होते हैं उनमें विंडो एक्सपी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसके इन्वायरमेंट हमारे पास क्या क्या होते हैं। डेस्कटॉप में जो सामने सबसे पहले लगे होते हैं माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकल पेन, इंटरनेट एक्सप्लोर। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन होते हैं डेस्कटॉप आइकन कहा जाता है। नीचे सबसे नीचे जो बार होती है, ब्लू कलर की जो बार होती है, वहाँ पे जो बटन होता है जहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है उसे स्टार्ट बटन कहते हैं। उसके साथ कुछ और आइकन्स होते हैं उस बार के ऊपर, उनको क्विक लॉन्च टूल पर कहा जाता है या फिर क्विक लॉन्च आइकन कहा जाता है। जिस बार के ऊपर हमारे पास स्टार्ट का बटन या फिर क्विक लॉन्च होते हैं इनको टास्क पर कहा जाता है। उसके अलावा जो माउस हमारे पास होता है उसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। कोने में हमारे पास जहाँ पे टाइम वगैरह, उसके अलावा वॉल्यूम वगैरह होते हैं, इसे नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। तो ये होते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट ऑफ विंडो एक्सपी। उसके अलावा हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है जी। हार्डवेयर हमारे पास होते हैं, हार्डवेयर इज अ कंपोनेंट विच वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और उन्हें टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास, प्रीवियस स्लाइड में जाता हूँ। हार्डवेयर हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिन्हें इंसान देख भी सकता है और उन्हें छू भी सकता है। जिस तरह माउस आ गया, मॉनिटर आ गया, स्पीकर आ गए, कीबोर्ड आ गया, ये सारे हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट आ जाते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर,
तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिन्हें इंसान सिर्फ और सिर्फ टच जिन्हें इंसान सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम विच कैन नॉट बी टच, जिन्हें इंसान छू नहीं सकता बट कैन बी सीन, देख सकता है, इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे पास नॉन फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। बेसिकली सॉफ्टवेयर की भी दो टाइप्स होती हैं। उसमें हमारे पास जो दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे इंसान कोई काम करता है। फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस हो गया, उसके अलावा ग्राफिक टूल्स हो गए जिसमें एडोब फोटोशॉप, कोरोल्ड्रा, इनपेज, उसके अलावा ऑटो कैड आ गया। ये सारे जितने सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास विंडो आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा ड्राइवर्स आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स जो विंडो के हार्डवेयर को मैनेज कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस मीन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो इसके पैकेजेस होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज़्यादातर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह ऑफिस, कोई भी स्कूल, कॉलेज और भी बैंकिंग वगैरह के काम में यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास टेक्स्ट, न्यूमेरिक और ग्राफिक डेटा को लिखना, उसे रिप्रेजेंट करना, ये सारे काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास जो चार सबसे बड़े सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस यूज़ किए जाते हैं। एमएस ऑफिस टूल में सबसे पहले जो टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटा लिखा जा सकता है, जिसमें आप जो सीवीज बनाने के लिए, जिसे कोई नोट्स, क्लास नोट्स बनाने के लिए, कोई बुक्स लिखने के लिए, उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म सीवीज वगैरह बनानी है, मेमोज वगैरह बनाने हैं, लेटर टाइप करने, तो जितने काम होते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास जो हम करेंगे, बेसिकली जो आपको सामने नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 है, तो हम काम जो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में करेंगे। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पास, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म के सैलरी रिपोर्ट, रिजल्ट शीट और उसके अलावा सेल्स रिपोर्ट, जितने भी अकाउंटिंग के काम होते हैं वो सारे हम काम इस पर करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल जो होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है बैंकिंग में, उसके अलावा और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे अकाउंटिंग हिसाब किताब का काम करना हो, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशन तैयार की जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ लेवल में, किसी सेमिनार पे, कॉलेज में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी भी किस्म की कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो, प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो, तो वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनती है। अभी जो मैं आपको ये सारी ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये जो काम मैंने किया ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किया है। तो ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाए गए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है हमारे पास, ये एक बहुत ही एडवांस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा बेस कहलाता है। इस सॉफ्टवेयर को हम डेटा बेस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के ऑरिकल, एसक्यूएल वगैरह तैयार किए जाते हैं, या फिर इसके थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के अपने कोई डेटाबेस बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है, क्यूरीज बनानी है, वो सारे काम इसमें कर सकते हैं। और ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है, तो इसे जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसमें किस तरह हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन था ऑफिस का और कंप्यूटर का। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।